नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर के ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। दिन मंगलवार, यह है कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का भाग 111। आज की कहानी का शीर्षक एक अखबार वाला। चलिए सुनते हैं फिर आज की कहानी। मंगलवार को हम सुनते हैं प्रेरणादायक कहानियाँ और शुक्रवार को रिश्तों से जुड़ी हुई कहानियाँ। तो आज की कहानी एक अखबार वाला। एक अखबार वाला प्रातःकाल लगभग 5 बजे आता था। उस दिन मुझे लगा कि 5 बजे बहुत जल्दी हो जाता है, अब मैं थोड़ी आराम से उठा करूँगा। वो मुझसे मिलने आया और बोला, डॉक्टर साहब एक बात कहूँ। मैंने कहा बोलो। वह बोला, आप सुबह तड़के सोकर जगने की अपनी इतनी अच्छी आदत क्यों बदल रहे हैं? आपके लिए ही मैं सुबह तड़के विधानसभा मार्ग से अखबार उठाकर और फिर बहुत तेज़ी से साइकिल चलाकर आप तक अपना पहला अखबार देने आता हूँ। सोचता हूँ कि आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने विस्मय से पूछा, और आप विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर आते हैं? हाँ, सबसे पहला वितरण वहीं से आरंभ होता है साहब, उसने उत्तर दिया। तो फिर तुम जगते कितने बजे हो? 2:30 बजे, फिर 3:30 तक वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर? मैंने पूछा। फिर लगभग 7 बजे अखबार बांटकर घर वापस आकर सो जाता हूँ। फिर 10 बजे कार्यालय। अब बच्चों को बड़ा करने के लिए ये सब तो करना ही होता है। कुछ पलों तक उसकी ओर मैं देखता रह गया और फिर बोला, ठीक है, तुम्हारे बहुमूल्य सुझाव को ध्यान में रखूँगा। इस घटना को लगभग 15 वर्ष बीत गए। एक दिन प्रातः 9 बजे के लगभग वह मेरे आवास पर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, डॉक्टर साहब बिटिया का विवाह है, आपको सपरिवार आना है। निमंत्रण पत्र के आवरण में अभिलेखित सामग्री को मैंने सरसरी निगाह से जो पढ़ा तो संकेत मिला कि वह किसी डॉक्टर लड़की का किसी डॉक्टर लड़के से परिणय का निमंत्रण था। तो जाने कैसे मेरे मुँह से निकल गया, तुम्हारी लड़की? उसने भी जाने मेरे इस प्रश्न का क्या अर्थ निकाल लिया कि विस्मय के साथ बोला, कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब जी, मेरी ही बेटी। मैंने अपने को संभालते हुए और कुछ अपनी झेप को मिटाते हुए बोला, नहीं, मेरा तात्पर्य है कि अपनी लड़की को तुम डॉक्टर बना सके। इसी प्रसन्नता में मैंने वैसा कहा। हाँ सर जी, लड़की ने मेकाहारा से MBBS किया है और उसका होने वाला पति भी MD है। और सर जी, मेरा लड़का इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष का छात्र है। मैं की कर्तव्य मूड खड़ा सोच रहा था कि उसके अंदर आकर बैठने को कहूँ कि ना कहूँ, कि वह स्वयं बोला, अच्छा सर जी, अब चलता हूँ, अभी और कई कार्ड बांटने हैं, आप लोग आइएगा अवश्य। मैंने फिर सोचा, आज अचानक अंदर बैठने को कहने का आग्रह मात्र एक छलावा ही होगा, अतः औपचारिक नमस्ते कहकर मैंने उससे विदाई दी। उस घटना के 2 वर्षों के बाद जब वह मेरे आवास पर आया तो ज्ञात हुआ कि उसका बेटा जर्मनी में कहीं कार्यरत था। उत्सुकतावश मैंने उससे प्रश्न कर ही डाला कि आखिर उसने अपनी इतनी सीमित आय में रहकर अपने बच्चों को वैसी उच्च शिक्षा कैसे दे डाली। सर जी, इसकी बड़ी लंबी कथा है, फिर भी कुछ आपको बताए देता हूँ। अखबार नौकरी के अतिरिक्त भी मैं खाली समय में कुछ न कुछ कमा ही लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पर इतना कड़ा अंकुश कि भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार से बची खुची कद्दू, लौकी, बैंगन जैसी मौसमी सस्ती मंदी सब्जी को ही खरीदकर घर पर लाकर बनाई जाती थी। एक दिन मेरा लड़का परोसी गई थाली की सामग्री देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, ये क्या रोज़ बहस वही कद्दू, बैंगन, लौकी, तरोई जैसी नीरस सब्जी, रूखा सूखा खाना, ऊब गया हूँ इससे खाते खाते। माँ, अपने मित्रों के घर जाता हूँ तो वहाँ मटर पनीर, कोफ्ते, दम आलू आदि सब होते हैं, और यहाँ की बस क्या कहूँ। मैं सब सुन रहा था तो रहा ना गया और मैं बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और फिर बोला, पहले आंसू पोंछ, फिर मैं आगे कुछ कहूँ। मेरे ऐसा कहने पर उसने आंसू अपने स्वयं पोंछ लिए। फिर मैं बोला, बेटा सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की थाली देखेगा तो अपनी थाली भी चली जाएगी, और सिर्फ अपनी ही थाली की देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाए। इसी रूखी सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। इसका अनादर मत कर, इसमें जो कुछ भी परोसा गया है उसे मुस्कुरा कर खा ले।
और फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। जो कुछ भी परोसा गया था खा लिया। उसके बाद मेरे किसी भी बच्चे ने मुझसे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी। डॉक्टर साहब, आज का दिन बच्चों के उसी त्याग का परिणाम है। उसकी बातें मैं तन्मयता के साथ चुपचाप सुनता रहा। आज जब भी यह संस्मरण मैं आपको सुना रही हूँ, तब भी यही सोच रही हूँ कि आज के बच्चों की कैसी विकृत मानसिकता है कि वे अपने अभिभावकों की हैसियत पर दृष्टि डाले बिना उन पर ऊट-पटांग मांगों का दबाव डालते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, मेरी ज़ुबानी, तो मेरा चैनल पे लाइक करें, कमेंट करें। हरप्रीत कौर